बॉबी पवार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए, आपने दो सवाल किए थे। हाँ। एक शुरू में कहा था कि भाई वो जो है राजस्व है बहुत ज्यादा मात्रा में आया है, हम्म। बढ़कर आया है हमेशा की तरह, हमेशा से बहुत ज्यादा मात्रा में आया है। तो जो कैग की रिपोर्ट है ये झूठ तो नहीं कह रही। कैग की रिपोर्ट ये कह रही थी कि भाई अवैध खनन हुआ है, और अवैध खनन से जो जो जुर्माना सरकार वसूल नहीं कर पाई वो 1386 करोड़ रुपए है। कितना बड़ा अमाउंट है। और कैग की रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो अवैध खनन करवाया गया सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उनकी शय पर करवाया गया है। नंबर एक क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है। दूसरा आपने कहा कि बाहरी भीतरी वाला जो आपने कहा कि किसको काम मिलना चाहिए था, किसको नहीं मिलना चाहिए था, अगर मिला है तो अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर आए होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं ये उत्तराखंड के अंदर मॉडल बन चुका है। ये मॉडल इसलिए बना है कि अगर बाहरी कंपनी आएगी तो मन माफिक तरीके से उनसे कितना व्हाइट में लेना है, कितना ब्लैक में लेना है, वो ऊपरी ऊपरी बात होती है। वो कानो कानो खबर किसी तक नहीं पहुंचती है। अगर उसी जगह कोई उत्तराखंड की कंपनी, उत्तराखंड का विभाग, उत्तराखंड के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कराया जाता, वो कानो कानो खबर लग जाती। जैसे हम लोगों को ये लगी है कि 18 रुपए में से 8 रुपए राजस्व में दिए जा रहे हैं, 10 रुपए ब्लैक में दिए जा रहे हैं। इस प्रकार की खबरें ना लगे इसलिए बाहरी कंपनियों को तवज्जो दिया जा रहा है। और इसके नुकसान देखिए, हमारे प्रदेश के युवा जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जो स्वरोजगार के लिए भटक रहे हैं, आप ये देखिए पूरे 4 जिलों में इनके जगह जगहों पर चेकिंग पोस्टें लगी हुई है। उन एक एक चेकिंग पोस्टों पर कम से कम 4 से 5 लड़के रखे हुए हैं। जब ये कंपनी शुरू में उत्तराखंड आई तो इसने शुरुआती दौर में उत्तराखंड के युवाओं को रखा, पर जब ये सेटल हो गई, जब इनको स्थापित कर दिया गया, इन्होंने धीरे धीरे उन युवाओं को निकालकर एमपी से लड़के बुलाए, हैदराबाद से लड़के बुलाए। ये रोजगार किसका छीन रहे हैं? आप ये बताइए, रोजगार किसका छीन रहे हैं? और एक प्रश्न आपने कहा था कि भाई बहुत अच्छी कमाई हो रही है, क्यों हो रही है? उसका कारण बताता हूं। हम्म। उसका कारण ये है कि जिस खनन को 10 वर्षों में किया जाना है, जो टारगेट 10 वर्ष का टारगेट है, अगर उस खनन को 1 वर्ष में कर लिया जाए तो राजस्व तो बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? और अगर वास्तव में ये 18 रुपए वाला खेल है तो आप 18 रुपए व्हाइट में लीजिए। आप जिस राजस्व बढ़ाने की बात कर रहे हो 2 गुने से 2.5 गुना ज्यादा और बढ़ेगा। तो ये सारे खेल हैं। अगर इस पर गंभीरता से सरकार नहीं चेती, गंभीरता से इसको नहीं लिया, अगर सरकार यही कहती रही कि ये विपक्ष कह रहा है, ये बॉबी पवार ये सरकार का विरोधी है, ये कह रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और भुगता जाएगा।